नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के मॉक टेस्ट के बारे में। जी हां, आपने भी अगर एमपी टेट का फॉर्म भरा है और आप उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ऑनलाइन किस तरह से आप एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे, किस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे अपने सिस्टम को एग्ज़ामिनेशन के दौरान, पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है, किस तरह से आंसर देने हैं और क्या क्या वहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देशों का आपको पालन करना है। पूरी इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ को आपको पता चल सकेगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले उसकी वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं pev.mp.gov.in की वेबसाइट पर, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इसका होम पेज इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी का। तो यहाँ पर हम हिंदी वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका जो होम पेज है वो यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही लेफ्ट साइड में आपको परीक्षा कार्यक्रम, निरंक पुस्तिका, सांख्यिकी जानकारी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और केंद्र के मानचित्रों के बारे में यहाँ पर क्लिक कर देना है। उससे पहले कुछ सूचनाएं यहाँ दी गई हैं। प्रवेश पत्र, प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्रता परीक्षा 2020, आदेश परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नोत्तरों पर आपत्ति यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन जिस पर आपको मार्किंग नहीं की गई है वो आपने सही किया है, लेकिन उस पर आपको नंबर नहीं दिए गए हैं। उसके बाद चलिए यहाँ देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा मॉक टेस्ट के पूरा प्रक्रिया। अब यहाँ पर हमने ऑनलाइन परीक्षा मॉक टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट पीईबी प्रोफाइल मेकिंग एग्जाम सेंटर लोकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस टेस्ट। ये एक प्रैक्टिस टेस्ट मात्र है। इसको किस तरह से आपको कंप्लीट करना है यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने इंस्ट्रक्शंस वाला पेज ओपन हो चुका है, इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट। यहाँ इन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ आप इसकी लैंग्वेज राइट साइड में ऑप्शन दिए गए हैं लैंग्वेज चेंज का, तो यहाँ आप हिंदी में कर सकते हैं अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अब जो ये पेज है हिंदी में डिस्प्ले हो चुका है। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, यह एक अभ्यास परीक्षण है जो परीक्षा अंतराफलक, एग्जाम इंटरफेस और परीक्षा देने की प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। इसे किसी भी प्रकार से एक नमूना प्रश्न पत्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यहीं दिया गया है सामग्री समय केवल नमूने के लिए मात्र है और परीक्षा के दिन वास्तविक सामग्री अलग होगी। अब प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं। एक बार में केवल एक प्रश्न ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, जो कि प्रत्येक प्रश्न के दाहिनी ओर यानी राइट हैंड साइड में प्रदर्शित होगा। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी पृष्ठ के बाईं ओर सारांश पैनल में प्रश्न संख्या पर क्लिक करके किसी भी क्रम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। परीक्षा स्क्रीन प्रश्न पत्र के दाहिनी और शीर्ष पर शेष समय को लगातार आपको पता चलता रहेगा। उस पर जो टाइमिंग है वो डिस्प्ले होती रहेगी। अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले अपने संदेह या प्रश्न परीक्षा निरीक्षक से पूछ सकते हैं। इन्विजिलेटर से कोई अगर आपको डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के दौरान रफ कार्य के लिए अभ्यर्थियों को रफ सीट दी जाएगी। परीक्षा स्थल से निकलने से पहले आपको ये रफ सीट इन्विजिलेटर को सौंपनी होगी। प्रश्नों को हल करने के संबंध में यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्नों को हल करने के संबंध में कुछ बताया गया है। पहला है, किसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए
आपको जिस विकल्प पर क्लिक करना है उसे आप उचित या अच्छी तरह से समझ लें। जिस पर क्लिक किया गया है वह हाईलाइट हो जाएगा और प्रश्न के लिए आपके द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में ही माना जाएगा। यदि आप प्रश्न हल नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प पर क्लिक नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। प्रश्न पत्र जमा सबमिट करने से पहले प्रश्नों की समीक्षा यानी एक बार उसको चेक जरूर कर लें कि प्रश्नों को बुकमार्क कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न तक जाने के लिए आप प्रीवियस या नेक्स्ट बटन को क्लिक कर सकते हैं या सीधे प्रश्न क्रमांक को क्लिक कर सकते हैं जो अनुभागवार सारांश पैनल में सेक्शन वाइज समरी पैनल में अटेम्प्ट नोट अटेम्प्ट बुकमार्क के रूप में दिखाई देंगे। उसके बाद में आपको प्रश्न पत्र अवलोकन पूर्वालोकन यानी प्रीव्यू और प्रस्तुतिकरण सबमिशन के बारे में कुछ यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे पहला है, अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र दूसरे प्रश्न पर जाने से पहले नेक्स्ट प्रीवियस बटन का प्रयोग कर सकते हैं और उससे पहले आपको जो आपने उत्तर दे दिया है उसको सेव किया जाता है और डन बटन पर क्लिक करने से पहले ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। कहने का मतलब है डन पर क्लिक करने से पहले आप अपने विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। डन बटन पर क्लिक कर देने के बाद में स्क्रीन पर 3 चेतावनियां वार्निंग 1, वार्निंग 2 और फाइनल वार्निंग प्रदर्शित होगी। यदि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में वापस जाना चाहता है तो वह गो टू टेस्ट पर क्लिक कर सकता है, अन्यथा प्रश्न पत्र जमा या सबमिट करने के लिए डन बटन पर क्लिक कर सकता है। परीक्षा समाप्त होने के बाद में अभ्यर्थी को किसी भी प्रश्न पत्र में स्थित प्रश्न का उत्तर या जवाब नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी के उत्तर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सुरक्षित सेव हो जाते हैं, भले ही उसे डन बटन पर क्लिक नहीं किया हो। सबसे लास्ट में फिनिश बटन पर क्लिक करने पर ही धन्यवाद संदेश प्रदर्शित होगा, यानी आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ कुछ और दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा वंचित अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर आप अशांति पैदा करते हैं, प्रतिरूप यानी किसी प्रश्न की कॉपी करते हैं, परीक्षा के दौरान बाहरी व्यक्तियों अन्य अभ्यर्थियों से किसी प्रकार की सहायता लेते हैं, परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करते हैं या खाना खाते हैं, कंप्यूटर के परिचालन में किसी प्रकार की छेड़खानी करते हैं या हस्तक्षेप करते हैं, किसी अन्य विद्यार्थी के साथ कागजी प्रलेख या अन्य सामग्री का लेना देना करते हैं, पर्यवेक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र छोड़कर चले जाते हैं, या फिर आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु आपके पास पाई जाती है, जैसे कैलकुलेटर, सेलफोन, पेजर, कागज़ के टुकड़े, एडमिट कार्ड, पहचान पत्र को छोड़कर डिजिटल डायरी, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइस, वॉच, अलार्म, सुनने के उपकरण, रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफिक डिवाइसेस। परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र और उसके किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास करना, परीक्षा केंद्र के दौरान अनागृहित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सहायता लेना, पर्यवेक्षक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना, परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों पर्यवेक्षक के साथ अभद्रता या अभद्रता या मारपीट करना, ये सभी आपको आपके एग्ज़ाम से डिबेयर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मैंने ऊपर दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इसके लिए आपको यहाँ टिक करना होता है जो कि आपकी एग्ज़ाम के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अब यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर PEB एग्जामिनेशन पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 10 दिए गए हैं सेक्शन 1 में और टोटल जो टाइमिंग है वो 20 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। अब यहाँ स्टार्ट द टेस्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर समरी दी गई है, टोटल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं 10 और जो आंसर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई देंगे, आंसर्ड क्वेश्चन बुकमार्ड वो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाई देंगे, नॉट आंसर्ड क्वेश्चन बुकमार्ड वो रेड कलर से और जो नॉट आंसर्ड हैं
वो ग्रे कलर में यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर जो टाइम लेफ्ट यहाँ पर टाइम दिखा रहा है 18 मिनट का यहाँ पर टाइम लेफ्ट हो चुका है। और यहाँ आपका कैंडिडेट रजिस्टर्ड फ़ोटोग्राफ यहाँ पर दिखाई देगा और जो कैंडिडेट का एग्ज़ाम डे फ़ोटोग्राफ वो यहाँ पर दिखाई देगा। व्यू प्रोफाइल यहाँ पर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वह लगभग दिवालिया होने के कगार पर है? स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीस, डेनमार्क। तो यहाँ पर आप जैसे स्वीडन को लॉक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है यहाँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका हो चुका है तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कौन से फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में ISL मैच और सुब्रतो का फाइनल के लिए सम्मानित और अतिथि के रूप में भारत दौरा किया था? तो यहाँ पर मैराडोना, मेसी, पेले, रोनाल्डो। तो यहाँ पर मैं रोनाल्डो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे वर्तमान में तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। वर्तमान में हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजरों की संख्या दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा अंतर्देशीय एयरलाइन है? तो यहाँ जेट एयरवेज, गो एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो। तो यहाँ पर इंडिगो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। अब यहाँ आपको 3 क्वेश्चन ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन है, किसी मूवी का 2016 ऑस्कर अवार्ड के लिए आधिकारिक भारतीय प्रविष्टि के रूप में चयन किया गया था? लंच बॉक्स, कोर्ट, बाहुबली, लायर्स डाइस। तो यहाँ पर लंच बॉक्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाने के लिए, भारतीय संगीत में योगदान देने के लिए 2015 हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड किसका चयन किया गया था? 2015 में। तो यहाँ पर बप्पी लहरी। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ अप्रूव्ड? अप्रूव्ड का अपोजिट क्या है? रिजेक्टेड, सिलेक्टेड, अनअप्रूव्ड और नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पर रिजेक्टेड यहाँ पर हम कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ अ वीक ऑफ फन डैश मैन स्क्वायर विद मैनी स्टॉल्स। फन इन एन। तो यहाँ पर इट इज़ अ वीक ऑफ फन इन द मैन स्क्वायर विद मैनी स्टॉल्स। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है स्क्रीन पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर बार केवल एक क्वेश्चन ही आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ही परसुएडेड मी डैश 3 मंथ्स टू टेक अप सम जॉब्स। अब यहाँ देख रहे हैं 12 मिनट का यहाँ पर टाइम आपके पास बचा हुआ है अभी भी। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, सिंस, बिटवीन, फ्रॉम, फॉर। हर परसुएडेड मी, ही परसुएडेड मी। तो यहाँ पर फ्रॉम 3 मंथ्स टू टेक अप सम जॉब। सिंस, तो यहाँ पर हम सिंस 3 मंथ्स टू टेक अप जॉब्स। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसर्ट। तो यहाँ पर एसर्ट का जो एग्जैक्ट इसको एक्सप्रेस करता है एसर्ट को, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? डिक्लेयर, इंटेरोगेट, फ्लाइट, डिससेलो। तो यहाँ डिक्लेयर। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हमारा स्क्रीन पर लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड रैपिडली। रैपिडली का जो एंटोनिम है यानी अपोजिट वर्ड है, सॉफ्टली, लेजरली, एक्यूरेटली और वेयरली। तो यहाँ पर लेजरली। और यहाँ आप देखेंगे क्लियर रेस्पॉन्स। अगर आप कोई रेस्पॉन्स क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लियर रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे और नहीं तो यहाँ पर डन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन को बुकमार्क करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर बुकमार्क करता हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन
नंबर 10 है वो यहाँ पर बुकमार्क आंसर्ड बट बुकमार्ड वो हो चुका है। इसको आप अनबुकमार्ड भी कर सकते हैं इस चेक बॉक्स को अनचेक करके। अब यहाँ पर क्लियर रेस्पॉन्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेस्पॉन्स को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि आंसर को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ हमने 10 के 10 क्वेश्चंस का आंसर दे चुके हैं और यहाँ टाइम लेफ्ट दिखा रहा है अभी 7 मिनट 42 सेकेंड। अब यहाँ पर डन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे समरी सेक्शन 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट और यहाँ पर अटैम्प्टेड क्वेश्चन है 10, नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन 0, टू गो टू पीईबी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर क्लिक गो टू टेस्ट, यहाँ पर चले जाना है। अगर वापस टेस्ट पर जाना है, आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है और उसको आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो गो टू टेस्ट पर आप वापस चले जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका टेस्ट फिनिश हो चुका है, आपके जो आंसर हैं वो सही हैं, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड द लास्ट टेस्ट क्लिक देन फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ फिनिश पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे नंबर 1 पे लिखा है योर लास्ट चांस गो टू बैक टू पीईबी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप एक चांस और दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है और आप किसी क्वेश्चन का आंसर बदलना चाहते हैं तो गो टू टेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है यहाँ दिया गया है once you have confirmed that you have completed the test you cannot continue the test और नंबर 2 पर सबमिट द टेस्ट, तो यहाँ पर सबमिट द टेस्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ यू कैन क्लोज योर ब्राउज़र और टैब पॉपअप एग्ज़िट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप जो है अपना ऑनलाइन टेस्ट का पूरा पेपर दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन टेस्ट की प्रक्रिया समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।